यथार्थ हॉस्पिटल को निवाड़ी खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया गया नोटिस। निवाड़ी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र निरंजन के द्वारा यथार्थ हॉस्पिटल में एक नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा है कि 108 एम्बुलेंस में भर्ती मरीज केवल शासकीय अस्पताल में ही जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाएगा। वही यथार्थ हॉस्पिटल प्रमुख डॉक्टर चौधरी का कहना है कि यदि कोई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल में आता है तो क्या उसका इलाज करना गलत है या उसको हम अपने हॉस्पिटल में इलाज न दें। शासकीय गाइडलाइन के अनुसार यदि सही है तो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी को नोटिस दिया जाए। मैं इस गाइडलाइन को मानने के लिए तत्पर हूँ। 108 गाड़ी के मरीज यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराए जाते हैं। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। अनऑथराइज्ड नर्सिंग होम्स हैं, उन लोगों ने साजिश के तहत ये दबाव बनाने की कोशिश करी है सरकार के ऊपर कि इस मुहिम से यथार्थ के अंदर मरीज भर्ती ना हो पाए, मरीज ना आए, जिससे इन मरीजों को मजबूरी वर्ष झांसी में इन नर्सिंग होम्स में जाना पड़े और इन लोगों की व्यवस्थाएं जो हैं वो जो पहले चल रही थी यथार्थ से पहले वो अभी भी चलती रहें। तो ये एक तरह का एक षड्यंत्र है जो इन्होंने, जिसके तहत हम लोगों के लिए कोई भी मरीज जो गंभीर स्थिति में है वो जैसे भी आएगा, चाहे वो अपने निजी वाहन से आए, या हम लोगों का फर्ज बनता है हम उसको सेवाएं दें। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर कोई गंभीर स्थिति में हमारे पास आता है कि हम उसको सेवाएं देने से मना कर दें, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस लेटर के थ्रू, जो जिसका एक्चुअली में हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 108 एम्बुलेंसेज नहीं ले जा सकती तो ये फिर किसी भी निजी अस्पताल में लेके नहीं जानी चाहिए। हमारे पास गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो भी गंभीर स्थिति में मरीज आएगा हमारा तो फर्ज बनता है हम उसको सेवाएं दें। इस पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई की आपने? इस पर अभी हमें इसका एक जवाब देना है जो हम बहुत शीघ्र देंगे कि हमारे पास जो भी मरीज गंभीर स्थिति में आएगा हमें उनका जो है ऑफ कोर्स इलाज करना है हम, और उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। हम किसी भी मरीज को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अगर कोई गंभीर स्थिति में आएगा। अब ये नोटिस आपको ही मिला कि सभी? तो सर ये अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन जितना हमें पता चला है कि हमें इशू कराया गया है, हमें ही मिला है ये नोटिस, ये ऐसा अभी तक पता चला है। बट अभी इसकी जानकारी ये पता नहीं है कि बाकी लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स ये केवल यथार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो कानूनी अगर कोई गाइडलाइन निकलती है तो वो सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए होती है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। हमारा जो एक उद्देश्य है वो केवल ऐसा नहीं कि हम 108 से मरीज यहाँ पर आए, और वो हमारे लिए एक मरीज जो भी हमारे अस्पताल में आता है वो अगर गंभीर स्थिति में है, जिस भी स्थिति में है, हमें उसकी सेवा करना है, उसका इलाज करना है, यही हमारा ध्येय होता है। सर जैसे कि आपने यथार्थ में आपको जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे आप? यथार्थ हॉस्पिटल झांसी में मेरे को मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल मैनेजमेंट का पूरा देखने को बोला गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं किसी भी बीमारी से आए, कहीं से भी आए, हमारा बस प्रयास ये है कि उनको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि यथार्थ एक हॉस्पिटल, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली NCR से है, तो हमने वही कोशिश करी है कि दिल्ली NCR के ही डॉक्टर्स और दिल्ली NCR का ही ट्रीटमेंट यहाँ बुंदेलखंड में सारे मरीजों को मिले। मरीज कहीं से भी आए, किसी भी वाहन से आए, जैसे भी आए, अगर हमारे अस्पताल में आ रहा है तो हमारा यही प्रण है कि हम उनको एक अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट दें, अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, और इसी चीज़ को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि पहले भी देखा गया है और अभी भी हो रहा है, बाकी कई अस्पताल जो झांसी में हैं वो ये प्रयास करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह यथार्थ का नाम नीचे जाए, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और सब बेहतर होकर यहाँ से जाए और यथार्थ का नाम आगे जाए। क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जन, यूरोलॉजी, ऑफ्थैल आँख का भी अब शुरू हुआ है। तो जितनी भी सेवाएं आपको बाहर कहीं मिल सकती हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सेवाएं उपलब्ध हैं।